टेंथ हाउस नॉट अबाउट प्रोफेशन, ये याद रखिएगा। लोग प्रोफेशन प्रोफेशन को लेकर टेंथ हाउस से प्रोफेशन है, टेंथ हाउस से कभी आपका प्रोफेशन प्रेडिक्शन नहीं होता है, आज ये याद रखिएगा, लिख के रखिए। ठीक है। ठीक है, टेंथ हाउस इज नॉट अबाउट प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन कभी भी आप एक चीज से, टेंथ हाउस से कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, कभी भी हम्म। नहीं कर सकते। ठीक है, टेंथ हाउस क्या है पता है? टेंथ हाउस, टेंथ हाउस जो है ये आपका कर्म है, कर्म नॉट प्रोफेशन। हम्म। ये आपका कर्म है, मतलब आपको क्या कर्म करने भेजा है इस दुनिया में। ओके। ठीक है, इस दुनिया में आप क्या कर्म करने आए हो। और देखो, आपका टेंथ हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है, आप जो भी काम करो, आप काम उस घर को छोड़कर नहीं कर सकते, वो घर वहां पे इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। तो टेंथ हाउस आपका कर्म बताता है, मतलब आप अगर कहीं पे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी वो टेंथ हाउस का टच रहेगा ही रहेगा। मतलब टेंथ हाउस का लॉर्ड क्या दिखा रहा है, सब लॉर्ड क्या दिखा रहा है, वो अलग चीज हो गया। अब जब टेंथ हाउस प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन तो एक्चुअली नहीं, आपका कर्म है, डेली कर्म जो आप रोज कर रहे हो कर्म। अब वो काम करने के तरीके में अगर सूर्य आके के बैठ गया है, तो मेरा जो काम करने का तरीका होगा वो किस तरह होगा, सूर्य का तरह होगा, एक राजा का तरह होगा। अब अगर हम्म। उस राजा को हर कोई आके उसको डायरेक्शन देने लगे कि तुम इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो, क्या वो सुनेगा किसी का बात? नहीं। क्योंकि राजा आदेश देता है, वो सुन किसी का आदेश लेता नहीं है। इसीलिए आप देखो, आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में आपका सूर्य बैठा हुआ है, उस घर को लेकर आप ईगो रहते, इसलिए इसको कहते हैं ईगो, बिकॉज ये कभी सुनने के लिए रेडी नहीं रहता है। क्यों? एक बात है, आप लोगों को पता है, राजा कभी झूठ नहीं बोलता, हम्म। वो जो बोलता है वही सच हो जाता है। राजा कभी किसी का कसम नहीं खाता, लोग राजा का कसम खाता है। हम्म। राजा कभी किसी लॉ को फॉलो नहीं करता है, राजा खुद लॉ बनाता है। तो अगर ये राजा का थ्योरी है, आप राजा का ये थ्योरी है, तो नेचर है या तो उसका बिहेवियर है ये, तो क्या वो किसी का सुनेगा? इसीलिए उस जगह पे ईगो इसको नाम दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं इस क्लास के ऊपर। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उसके उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है,
हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है। वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का। और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको। और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस वो खुद है व्यक्ति, हम्म उसका अपियरेंस, उसका फिजिक, उसका एट्रीब्यूट, उसका नेचर, उसका हेल्थ, उसका बॉडी, उसका मतलब वो खुद व्यक्ति जो है वो फर्स्ट हाउस है। आप जो हो वो आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस हो। मैं जो हूं मेरे कुंडली के मैं फर्स्ट हाउस हूँ। हम्म तो फर्स्ट हाउस से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा होगा देखने में, ठीक है, या उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका एट्रीब्यूट कैसा होगा। हम्म इसीलिए फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा हो तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी विश्वास मत कीजिए। नेवर बिलीव ए पर्सन हु हैज राहु इन फर्स्ट हाउस। जिनके भी फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हो या लगन के मालिक के साथ राहु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी बिलीव मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, मदर हो, फादर हो। ओके क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा काम करेगा खुद, क्योंकि राहु है, धोखा है, इल्यूजन है। तो उस वो हो सकता है कि वो अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने हस्बैंड, अपने मदर को धोखा ना दे, लेकिन वो खुद ऐसा काम करेगा जहां पे वो चीजों को पूरा कचरा करेगा। अब उस कचरे को क्या करेगा, आपके ऊपर मरोड़ के वो साइड हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा अरे घर का जो व्यक्ति वो टेंशन में है, मदद तो करना चाहिए, लेकिन वो उसका हैबिट है, कचरा करेगा, फिर उसको मदद करने के लिए कोई आएगा, फिर वो साइड हो जाएगा।
इसीलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति को बिलीव, कभी भरोसा नहीं करना, धोखेबाज निकलेगा ही निकलेगा, जिसके लगन पे राहु हो। अब आते हैं फर्स्ट हाउस में अगर किसी का मून हो, ठीक है। अब अगर फर्स्ट हाउस में किसी का मून हो, अब मून क्या है? मून एक रानी है, और रानी का नेचर कैसे होता है? नखरा, नखरे बहुत है। तो अब देखेंगे जिनका भी लगन पे चंद्रमा बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के जो है ना, नखरे बहुत है। हाँ, वो अलग बात है, उसमें किसी मेलेफिक प्लेनेट का असर आ रहा हो, वो खुद मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा हो, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। लेकिन जिसके भी लगन पे चंद्रमा हो, चंद्रमा इमोशन है, तो ये बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे व्यक्ति। और रानी जो है ना, मुझे ही खूबसूरत देखना है, मुझे दूसरा कोई मेरे सामने खूबसूरत नहीं देख सकते। आपने एक मूवी देखा है ना, कभी खुशी कभी गम? कोई देखा है? किसने देखा है कभी खुशी कभी गम? साउंड नहीं आ रहा है किसी का भी? हाँ जी सर। देखा है मूवी? हाँ, देखा है हाँ। सर। तो आप लोग ना, हर वो मोमेंट जो है ना आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, मूवी जो देख रहे हो ना, उसमें ये सारे प्लेनेट को, कॉम्बिनेशन को लाना, यूज कीजिए। अब आप देखो, वहां पे आपने करीना कपूर को देखा है वहां पे बोलते हुए कि तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर देखना। उसके बाद वहां पे उस जगह पे ऋतिक रोशन आते हैं, उसको कोई भाव नहीं देते, चला जाता है गाड़ी लेके, तो उन्होंने बोला कि ये कौन है जो मुझे मुड़कर नहीं देखा। मतलब इनको हमेशा खूबसूरत देखना है दूसरों से, मैं हूं, मुझे क्यों नहीं दिखा वो। तो वो चंद्रमा फास वाला व्यक्ति है, जेलसी है, इनके अंदर जेलसी भरा होता है, ठीक है, इमोशनल होता है। अब चंद्रमा मदर है, तो इनके पास एक मदरली नेचर भी होगा, लोगों को केयर करना, केयरिंग नेचर, लोगों का केयरिंग करना, ये सारा चीज भी उनके पास होगा। ये चाहे लड़का हो या लड़की का कुंडली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट हाउस में मून है, तो ऐसे व्यक्ति को जगत माता जगत पिता बनने का खूब शौक होता है, कि मुझे केयर करना है, सबको मुझे संभालना है, इसको भी मुझे संभालना है, इसको भी संभालना है, इसको भी केयर करना है, उसको भी केयर करना है, इसको भी प्यार करना है, उसको भी प्यार करना है। जगत माता जगत पिता बनना चाहता है ये, जिनके भी लगन में चंद्रमा होता है। किसी का है लगन यहाँ पे चंद्रमा? और ये ना, क्योंकि इमोशन है, मदर है, सबकी केयर करता है, सबका आदर करता है, सबको, मतलब वो मदरली केयर नेचर देता है, सबसे प्यार से बात करता है, इमोशनली रहता है हमेशा, इमोशनल, किसी का दुख सह नहीं पर दूसरों का दुख देखता है तो उनको थोड़ा दुखी महसूस होता है। तो ये व्यक्ति ना सबका केयर करते हैं, सबका ही करता है ना, तो लोग इनको समझते हैं इमोशनल फूल। लोग इनको कहता भी है इमोशनल फूल, कहता तो है नहीं, लोग अंदर से कहते हैं ये तो इमोशनल फूल है, ठीक है। और इनको इमोशनल फूल बना के चला भी जाता है, मतलब इनके सामने कोई भी आके रोते, उनको ये करेंगे, उससे बोलेंगे, वो पैसा वैसा दे देंगे, फिर उसको पता भी चल जाएगा कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वही व्यक्ति फिर से आके उनके सामने रोते रहना, फिर भी दे देगा ये। तो ऐसे ना व्यक्ति जिनके लगन में चंद्रमा होता है, इनको बहुत जल्द इमोशनल फूल बना देता है कोई भी, ठीक है। अब अगर चंद्रमा है, रानी है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो शो ऑफ तो करेगा ही। तो इनको थोड़ा शो ऑफ करने का आदत होता है, लोगों के सामने थोड़ा खूबसूरत देखना है इनको, ठीक है। और थोड़ा जेलसी भी होता है, कोई और मुझसे खूबसूरत कैसे हो सकता है। आप एक रानी को इमेजिन करो, एक रानी कैसा होगा, हो सकता है। और उस रानी का जितने भी बिहेवियर एट्रीब्यूट होता है ना, वही चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले के ऊपर लगा दो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। इनको अटेंशन चाहिए, बहुत अटेंशन सीकर होता है, लोगों का अटेंशन चाहिए इनको। और बहुत एक बुरी चीज क्या है इन लोगों का, छोटी छोटी बात को ना दिल पे लगा लेते हैं, और बहुत छोटी छोटी बात पे वो हर्ट हो जाते हैं, पगले होते हैं। लोग कहते हैं पगल है, पगला है, क्या तू पागल है क्या, छोटे छोटे इतनी छोटी छोटी बात को अपने दिल पे लगा लिया। लेकिन क्या करे, मदर है,
मदर तो होता ही इमोशनल, चंद्रमा है ही इमोशनल, मन का कारक। और पानी में चाहे आप एक बूंद नींबू गिराओ या एक बूंद आप दूध गिराओ, पानी में थोड़ा तो खट्टापन या दूध गिराने से थोड़ा हल्कापन तो आएगा, थोड़ा ही चाहिए। क्यों? तो पानी है ना, तो बहुत जल्द असर हो जाता है उनके ऊपर। इसलिए हमें, हमारे जो धर्म है, या हमारे धर्म ने, किसी भी धर्म में देखो आप, पानी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों? अब हमारे गंगा जल देखो, पूजा करते हैं तो वहां पे हम लोग जो पूजा में जो हम लोग वो घट को यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पूजा में जो यूज करते हैं उसको, वो जो पानी देके उसको नारियल दे के रखते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ जी, क्या कहते हैं? I don't. हाँ जी, गंगा जल तो गंगा जल होता है। नहीं नहीं नहीं, गंगा जल नहीं। हम लोग जब पूजा करते हैं तो वहां पे वो मिट्टी का घड़ा घड़ा मिट्टी का घड़ा, उसमें नारियल देके नहीं बिठाते हम लोग? हम्म। हाँ, घड़ा वो जो, तो आप देखो, पूजा में हम लोग जल का घड़ा देते हैं, वहां पे रखते हैं, फिर उसके ऊपर नारियल लगते हैं। कोई भी कलश चीज हो, फिर कलश वो कलश जल, कलश बोलते हैं। कलश, कलश। या कलश, जो कलश शब्द, यस, ये शब्द होता है कलश। तो कलश हम लोग बिठाते हैं वहां पे। कलश में इंपॉर्टेंट क्या है? पानी है। कुछ भी पूजा होता है तो पुल में पानी लगा के लोगों पे छिड़काव करते हैं। कभी किसी का भूत बाधा तंत्र मंत्र करना होता है तो पानी लेके फूंक मारते हैं। किसी को झाड़ना भी हो, झाड़ फूंक भी करना हो तो उसको पानी से करते हैं। आप चाहे मुसलमान लोगों के कल्चर को देख लो, इस्लाम धर्म को देख लो, वहां पे भी पानी को यूज करता है, जिस जो लोग करते हैं आबे जमजम का पानी। फिर आप चाहे क्रिश्चियनिटी में देख लो, वहां पर भी वो हॉली वाटर कहते हैं। आप किसी भी धर्म में जाओ, पानी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है, आप जो इसको बोलोगे, जो इमोशन आप थ्रो करोगे, वो इमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप ना किसी के घर में जाके पानी मत पिया करो, ठीक है? सबसे पहले उस घर का माहौल पता नहीं, वो जो व्यक्ति दे रहा है उसका इमोशन का पता नहीं। और अगर आपको वाटर के ऊपर, अगर ये चीज जो ना, ये वाटर के ऊपर ना, हमारे जो धर्म है, शास्त्र है, वो पहले ही बहुत इंपॉर्टेंस दे चुका था। लेकिन साइंस है, वो कभी मानता नहीं। फिर वो प्रूफ होता है तब बोलता है हाँ 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 हाँ, सच है। तो ये जो वाटर एक्सपेरिमेंट है, 2000 लगा दिया नाइडो, हेतु लगा दिया। तो ये जो वाटर एक्सपेरिमेंट है नाइडो, এতিয়া বন্ধ নকৰিবা, 10-15 মিনিট পিছত অলপ বহা, তাৰপিছত চাৰ নহবা। तो वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि वाटर का शेप मैग्नीफाइंग क्लास में देखा गया था। मतलब एक पानी लिया था, वहां पे भर भर के गाली दिया, जितना गाली दे सकते हैं। फिर उस पानी को रेफ्रिजरेट किया है। उसके बाद उस रेफ्रिजरेट करने के बाद जो आइस, वो जो बर्फ है, उसको निकालने के बाद उसका एक पीस कट करके उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखाया गया। उसका जो शेप बना, उसके बाद वो शेप का पिक्चर रखा गया है, पिक्चर लेके रख दिया गया है। दूसरा एक पानी लिया गया, उसको भर भर के अच्छा अच्छा बात, प्यार का बात, केयरिंग, लव, ये सारा, मतलब जितना भी अच्छा बात होगा उनको बोला। फिर उसको रेफ्रिजरेट किया, करने के बाद उसका पीस कट किया और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, फिर उसका पिक्चर लेके रखा। तो जिनका जो पिक्चर लिया था ना, जिसमें भर भर के गाली दिया था, उसका शेप जो है ना बहुत ही खराब आया था, अनइवन शेप, बिखरा हुआ शेप। और जो प्यार शब्द बोल के, अच्छा अच्छा बात बोल के उसका लिया गया था, उसका शेप जो ना बहुत ही खूबसूरत आया था। आप इसका एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। और उस, ये शायद जापान का कोई था साइंटिस्ट, मुझे पता नहीं, जापान का कोई साइंटिस्ट था, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके लिए। देखो, ये सारे एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल नोबेल पुरस्कार से इन लोगों को नवाजा जाता है। और ये सारी चीज तो हमारे शास्त्र में भर भर के लिखा हुआ है। और हमें तब तक नहीं बिलीव करता जब तक बाहर वाले कोई नहीं बोल देता। और अगर आपको टेस्ट करना है, आप एक काम करो, एक कांच का ग्लास लो, दो कांच का ग्लास लो,
दो कांच का ग्लास लो और एक कांच के ग्लास में कागज चिपका दो, या तो वहां पे लिखो बेड। ठीक है, एक ग्लास में लिखो बेड। आज आप करके देखो, फिर पता चलेगा कि आप वाटर से क्या क्या चमत्कार कर सकते हो, क्या क्या मैजिक कर सकते हो पानी से। ठीक है, तो लिखो बेड। जी। और एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें लिखिए गुड, ताकि आपको पता चले कौन सा बेड है कौन सा गुड है। और उसमें पानी भरिए। ठीक है, उसके बाद ये जो बेड लिखा जो ग्लास है पानी भरा हुआ, आधा ग्लास भरिए, कोई इशू नहीं है। उसको आप साइड में लेके आइए, और जितना खराब मन में जितना भरस भरा हुआ है, जिसको जिसको आप गाली दे सकते हो, जिसके ऊपर आपका वो फ्रस्ट्रेशन है, जो गलत हुआ है, जो आपके अंदर भरा पड़ा है, उस ग्लास को भर भर के दे दो। बोलो जितना बोलना है, एकदम मतलब जितना मुंह से जितना खराब गाली निकल सके आप, जितने मतलब जितने जितने डाउन आप जा सकते हो चला जाओ उस पानी के साथ, जितना खराब गाली दे सकते हो गया। उसके बाद और एक ग्लास जो जिसमें अपने गुड लिखा है, उस ग्लास में जाके आप उसको इस तरह से ट्रीट करो जैसे कि वो आपका बच्चा है। उसको प्यार करो, उसको अच्छा अच्छा शब्द बोलो। जितना भी दिल में लोगों के लिए प्यार भरा है, आप वो प्यार से पूरा दिखा दो उस ग्लास को, जितना प्यार कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों ग्लास को लेके फ्रिज में रख दो, डीप फ्रिज में रख दो, ताकि वो रात भर में वो सेट हो जाए, मतलब वो आइस बन जाए। उसके बाद आपको तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भी जरूरत नहीं है। आप वो ग्लास को सुबह देखना, जिसने आप जो आप खराब शब्द बोला है ना, उसका बर्फ जब जमेगा उसमें देखना, वो बर्फ जो है ना थोड़ा ब्लर ब्लर होगा, थोड़ा हेजीनेस होगा, थोड़ा ब्लर होगा। और जो गुड होगा ना, जिसमें अपना अच्छा होगा ना, उसका जमने के बाद बर्फ देखना, उसमें क्लियरिटी आ जाएगा, एक बहुत ही क्लियर रहेगा वो बर्फ, करके देखना, फिर पता चलेगा। तो इसीलिए ना, जब भी आप पानी पीते हो, जो व्यक्ति आपको पानी दे रहा है वो किस मूड में है, किस तरह से, पता नहीं। इसलिए कभी भी किसी घर में जाओ तो पहले ही बता दो पानी नहीं पीना है, मैंने पानी का बोतल लेके आया हूं, तो जरूरत नहीं मैं इसमें पी लूंगा, क्योंकि आपको पता नहीं उस घर का माहौल क्या है। इसलिए जब भी मैं किसी घर में वास्तु करने जाता तो मैं वहां पे कुछ भी नहीं खाता, पानी उनी से लेकर कुछ भी नहीं, क्योंकि उस घर में प्रॉब्लम है, इसलिए तो उन्होंने मुझे मुझे बुलाया। अब ज्यादा से ज्यादा राहु का इशू ज्यादा रहता है, अगर मैं वहां का पानी वो सब पी लूंगा तो राहु मेरे का भी दिमाग भ्रम करवा देगा, फिर मैं वो बोल ही नहीं पाऊंगा जो मुझे बोलना था। तो इसलिए इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो, आप जब भी पानी पियो, उस पानी के साथ पहले बात करके फिर पियो। किस तरह का बात करना है, अच्छा अच्छा बात करना है, उसको बोलना है पीने से पहले कि ये मतलब अगर बॉडी में कोई इशू है तो उस पानी को बोल के पियो कि थैंक यू, कि तुम मुझे हील कर रहे हो, थैंक यू तुम मुझे इस बीमारी को ठीक कर रहे हो, थैंक यू मेरे इस बीमार का मेडिसिन बनने के लिए। और वो मैं आप तुम्हें पीते ही मेरे जो बॉडी में जो ये पार्ट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। करके देखो 10-15 दिन, फिर देखो उस जगह पे आपका वो इश्यू ठीक होता है कि नहीं होता है। तो ये पानी है, इसीलिए पानी बहुत आपके वर्ड को बहुत वो क्लोजली ऑब्जर्व करता है। उस घर में, जिस घर में ज्यादा किच 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 मचा होता है, उस घर का पानी भी बहुत खराब होता है। इसीलिए ये जो व्यक्ति है ना, जिसका चंद्रमा होता है लगन पे, इसलिए ये व्यक्ति भी ना ऐसा होता है कि बहुत जल्द हार्ट हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेते हैं। ठीक है। सर, और प्लांट पर भी ऐसा प्रयोग किया। प्लांट पे हाँ, ऐसा रिजल्ट आया। 100% आएगा। पानी ही एक ही चीज है जो लोगों को हील कर सकता है, और कुछ भी नहीं। तो आप कह सकते हो सर मंत्र जाप बहुत सारा चीज, वो मंत्र भी तो पानी को सामने रख के किया जाता है। जब भी आप एक काम करो, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, या आपने किसी गुरु मंत्र ली है तो गुरु मंत्र का जाप जप करते हो, या किसी भगवान का मंत्र जाप करते हो, तो सामने ना एक ग्लास में पानी रखा करो हमेशा। उसके बाद जाप क्या करो, उसके बाद वो पानी को पियो। देखना वो मंत्र का जो असर है आपके लाइफ में बहुत जल्दी असर करने लगेगा, बहुत जल्दी इंक्रीज होगा वो चीज, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। आप करके देखो।
ठीक है। तो इसलिए ऐसा जो है ना, जो पानी इतनी जल्दी असर दिखाता है, तो वो पानी अगर किसी के लगन में बैठा है, मतलब वो चंद्रमा में लगन में लेके बैठा है, तो उसके मन पे कितने जल्दी मतलब हार्ट करेगा कोई भी अगर गलत बोल देगा तो। और ये खुश भी बहुत जल्द होता है, मतलब इसका माइंड जो होता है ना, बहुत ही मतलब स्थिर नहीं होता है। थोड़ी छोटी छोटी बात में बहुत खुश हो जाएगा, छोटी छोटी बात में वो रोने लग जाएगा। दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को लेकर आपको। सर मंत्र पढ़ते तो पानी को कहाँ रखना है, मतलब सामने या एकदम मुंह के पास रख के मंत्र पढ़ना है? अपने आप सामने रख दीजिए बस उसको, अच्छा, मुंह के और पास मंत्र जप मुंह करते रहिए। करना रखना है। और और इस पे और आगे जाना है तो आपको, ठीक है, इससे आगे और थोड़ा जाना है तो आप क्या करो, मैं आपको कह रहा हूँ। यूट्यूब में अगर आपके घर में किसी का हेल्थ का इशू है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ का ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, मतलब बहुत मतलब सफर हम्म बहुत कर रहा है, पेन बहुत हम्म सफर कर रहा है, तो आप हम्म क्या करो मैं आपको बताऊं। यूट्यूब में जाके महामृत्युंजय का मंत्र निकालो। लेकिन ध्यान में ये रखना है, महामृत्युंजय का जो मंत्र होगा ना, वो वो गाना वाला नहीं, जो म्यूजिक व्यूजिक बजा के चलते रहता है, वो सारा कुछ काम में नहीं आता है। वहां पे हाँ जो ठीक है। आपका 21 ब्राह्मण 27 ब्राह्मण एक साथ जाप करता है, आपको दिखाता हूँ। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र 100 टाइम चैंटिंग बाय 21 ब्राह्मण्स। देखा आपने? हम्म इसको सुनिएगा। त्र्यम्बकैर्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् त्र्यम्बकैर्यजामहे ये जो सुना आपने, कुछ फील हुआ बॉडी में? हाँ सर, साउथ में होते हैं। वो जो गाना बजते रहता है ना, उसमें कुछ फील नहीं आता है। हाँ। ये जो गाना होता है ना, ये जो मंत्र होता है ना, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन वाइब्रेशन में चलता है हमेशा। इसलिए आप हनुमान चालीसा भी लगा देते हो ना, कोई काम का नहीं होता। आप देखना, हनुमान चालीसा बाय 7 ब्राह्मण्स। तो ये 7 ब्राह्मण्स 21 ब्राह्मण्स, रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो उसका जो असर है, उसका फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे बॉडी में टच करना चाहिए। तो अगर ये प्ले करो उसके सामने, जो सफर कर रहा है, जो पेन में है, उसके सामने जाके ये प्ले कर दो, और 3 दिन उसके सामने बजा दो ये वाला। 3 दिन का चौथे दिन में देखना, वो खुद एक एनर्जी महसूस करने लग जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप पूरे दिन के लिए या तो पूरा 108 बार, मतलब जितना हो सके इसको प्ले करो, और उसके सामने वो पानी रख दो, और कुछ नहीं, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चलते रहने दो। उस पानी को ग्लास, कांच के ग्लास लेके, दूसरा ग्लास नहीं चलेगा, कांच का ग्लास चाहिए। कांच का ग्लास चाहिए या तो तांबा का ग्लास चाहिए, याद रखिएगा। ग्लास जो है ना, वो कांच का होना चाहिए, या तो तांबा मतलब कॉपर का होना चाहिए, या तो गोल्ड का होना चाहिए, या तो सिल्वर का होना चाहिए, मतलब सोने का या चांदी का, या तो तांबा का, या तो कांच का होना चाहिए ग्लास। प्ले करो, छोड़ दो वहां पे, फिर उस पानी को उसको पिला दो, और ये कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद देखना उसको कैसे रिलीफ मिलता है, कैसे बेनिफिट मिलता है। आप करके देखो। और सर पूर्णिमा का दिन भी अच्छा होता है सर, मैंने सुना है। पूर्णिमा पूर्णिमा और अमावस्या दिन अच्छा होता है, लेकिन उसमें कभी भी कोई ऐसा रेमेडी नहीं करना है अगर आपको क्लियरली पता ना हो, क्योंकि उस समय जो पूर्णिमा अमावस्या में क्या होता है, प्लेनेट जो है ना, चंद्रमा जो है ना, सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहता है। हम्म चंद्रमा, इसलिए देखो, जितने भी तंत्र मंत्र काला जादू, जादू टोना या मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना करना होता है ना, उसी दिन उसको प्रिफर किया जाता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है चंद्रमा, बहुत ज्यादा। चंद्रमा उस दिन, मतलब उसे क्या कहते हैं,
मतलब नाजुक स्थिति में होता है, सेंसिटिव बहुत ही होता है, नाजुक सेंसिटिव। स्थिति में होता है। इसलिए आप देखोगे जितने ज्यादा सुसाइड होता है ना वो पूर्णिमा में करते हैं लोग। हम्म। मैक्सिमम सुसाइड जो व्यक्ति है वो पूर्णिमा में करते हैं। तो ये पानी का बात आ गया, तो इसमें इसलिए मैं बता रहा हूं कि पानी जो है ना वो साधारण चीज नहीं है। इसीलिए हमारे धर्मों में पानी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप देखो पानी को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। पानी को गंगा जी का नाम नाम दिया गया है, पानी को सरस्वती जी का नाम दिया गया है, पानी को गोदावरी का नाम दिया गया है। और आप कहोगे तो गोदावरी नर्मदा ये नाम दिया तो क्या हुआ, लेकिन आप देखो गंगा गोदावरी नर्मदा ताप्ती ये सारा जो शब्द है ये हमारे मंत्र में भी यूज हो जाता है। हम्म। गोदावरी कावेरी सिंधु गोदावरी कावेरी नर्मदा ऐसे कुछ शब्द वो यूज करता है, फिर उसका मंत्र भी स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेस्पेक्ट दिया गया है पानी को। तो सोचो पानी को कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग पानी को कितना पूजा करते हैं। देखो अब गंगा घाट में देखो गंगा जी को कैसा आरती किया जाता है। तो इसीलिए ऐसे ही व्यक्ति जो है ना वो ऐसे ही हर्ट हो जाता है, उसमें वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है, बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को ना लोग कहते हैं कि ये पागल है। ठीक है, पागल है ऐसे व्यक्ति से कहा जाता है। ठीक है। अब एक चीज मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे जिनके भी लगन पे चंद्रमा होता है, ठीक है, जिनके भी लगन पे चंद्रमा होता है हम्म। ऐसे व्यक्ति के घर में ना आप एक चीज देखोगे, करवे। क्या सर? करवे, ये देखिए ये चीज, ये जो करवा चौथ पे यूज होता है ना, ओके, ये देखिए करवे फॉर करवा चौथ, ये देखिए इस तरह का चीज है। कर रहे हैं। ये देखो ऐसे होता है, ये आपका वो चाय की केटली की तरह ये नीचे बाहर निकला हुआ रहता है। हाँ हाँ। ये देखो आप, ऐसे करवे मिलते हैं। वास्तु हम्म। वास्तु दीप बोलते हैं हमारे हाँ, हमारे हाँ हर जगह के अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है ना, करवा चौथ पे यूज करता है ना, तो इसको ला हाँ। के रखना होता है घर पे, ये अच्छा माना जाता है। ओके। लेकिन अगर किसी के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो और उस व्यक्ति के घर में ऐसे कड़वे हो, तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम तकलीफें हार्डल्स खत्म नहीं होगा कभी। ऐसे व्यक्ति को ये नियम हो सकता है कि करवे रखने हैं घर पे। ओके। ये जो करवा है चाय की केटली, मतलब कभी मान लीजिए ऐसा डिजाइन नहीं होगा, आप देखेंगे सिर्फ मिट्टी का ऐसा होगा और ऐसे निकला हुआ, मतलब चाय की केटली की तरह भी होगा कभी कहीं। हाँ जैसे सर, देखिए, मेरे पास रखा है। हाँ तो देखिए हर कोई तो करवा चौथ मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे असम में है, हम लोग बंगाली यहाँ पे हम लोग तो मानते नहीं है सब करवा चौथ। हम लोगों में नियम कुछ नहीं होता है करवा चौथ में। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप देखोगे वो व्यक्ति तो ये सब नहीं रखेगा। हम्म। लेकिन आप देखोगे जिनके फर्स्ट हाउस में मून होगा ना, चाहे वो करवा चौथ का कोई नियम ना मानता हो, उसको पता भी नहीं, हम लोगों को करवा चौथ का इतना फुल टू नियम जितना होता है वो उसे पता नहीं है इतना। लेकिन फिर भी आप देखोगे उसके घर में ना ऐसे चाय की केटली की तरह होता है ना, ये रहेगा ऐसे ही, वो लाके रख देगा ऐसे ही, बोलेगा अच्छा लगा। तो ओके। अगर किसी के कुंडली में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो, तो कुछ भी हो जाए इनको ये घर पे नहीं रखना है, इनको मंदिर पे रख के आना है। इसमें चावल भर के, पूरा चावल भर के मंदिर पे रख के आना है। अब घर के व्यक्ति कहेंगे तो उसको रखना है तो रखो, लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते रहो, कोई कुछ सर नहीं बोलेगा। ऐसी तो चाय की केटली भी आती है, तो केटली भी नहीं रखना चाहिए ना उनको? नहीं रखना है, इस तरह का चीजें नहीं रख सकते जिसके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो मिट्टी का बना हुआ। ओके। सेरेमिक का बना हुआ रख सकते हैं? करवे नहीं रख सकते किसी का भी हो। करवे नहीं, वाला चीज, करवे का जो शेप होता है ना, ऐसे शेप का जो भी चीज होगा। हाँ हाँ, तो ऐसे तो केटल भी रहती है ना सर, चाय की केटल भी। चाय का केटल रहता है, लेकिन वो चाय का केटल वो अलग चीज हो गया, ओके। वो अलग चीज हो गया। इस तरह का बना के लेके आता है ना, जो देख के लगता है कि हाँ ये तो करवे का जैसा ही लग रहा है। चाय का केटली वो हम्म। थोड़ा अलग हो जाता है। हम्म। चाय की केटली में तो आपका हैंडल रहेगा, इधर इधर में ऐसे पकड़ने वाला, ऊपर में भी हैंडल रहेगा, ऐसे कुछ ना हाँ, कुछ, यस यस यस। वो अलग चीज हो गया। तो जिनके भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हुआ है इनके घर में ये करवा मिलेगा ही मिलेगा।
और अगर ये कर्वे उनके घर में है तो आप उनके लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। तो उनको बोलना है कि इसमें चावल भरो और किसी भी देवी के मंदिर पे रख के आओ, फिर नेक्स्ट डे जब करवा चौथ आएगा फिर ले लेना, उसमें फिर खत्म होने के बाद उसमें चावल भर के मंदिर पे रख के आओ, ठीक है। जी सर। उसके बाद अगर किसी के, ठीक है, अगर किसी के फर्स्ट हाउस में, ठीक है, मर्क्यूरी बैठा है, फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी बैठा हुआ है। अब मर्क्यूरी का नेचर, आप लोगों को हर प्लेनेट का नेचर तो पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया। अब मर्क्यूरी जो है ना वो प्रिंस है,